मैं दिनेश मकवाना देवास जिले में शराब ठेके चलाता हूँ। यहाँ पर एसी मैडम है मंदाकिनी दीक्षित जी। ये मुझे पैसे की डिमांड करते हैं। इनको एक दुकान से 1.5 लाख रुपए महीना चाहिए। 5 दुकानें हैं मेरे पास, 7.5 लाख रुपए महीना इनको चाहिए। अभी तक मैं 20-22 लाख रुपए इनको दे चुका हूँ। रोज की इनके यही रहता है, तो इस कारण में आप इनसे त्रस्त आके एसी मैडम मंदाकिनी दीक्षित, इनसे त्रस्त आके मैं आप आत्महत्या कर रहा हूँ। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैप ऑनलाइन। मध्य प्रदेश के आबकारी विभाग में धांधली भ्रष्टाचार किस तरह बजा रहा है, इसकी जीती जागती मिसाल एक बार फिर सामने आई है। और यह मिसाल सामने आई है एक अच्छे खासे शराब ठेकेदार की मौत से। उस शराब ठेकेदार ने त्रस्त होकर, परेशान होकर, घूसखोरी से त्रस्त होकर अपनी जान दे दी, सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करने से पहले उसने जब अपना मुंह खोला और सारी बातें बताई, तो वास्तव में इससे सरकारी तंत्र को कौंध जाना चाहिए। वास्तव में शराब ठेकेदार का कहना था कि जो वहां की इंदौर की सहायक आयुक्त आबकारी है मकवाना दीक्षित, ये उसे शराब दुकान के लिए पैसे और घूस को लेकर बहुत टॉर्चर करती थी। अब चूंकि शराब ठेकेदार की कई शराब दुकान थी, कई ठेके थे, तो ये मैडम उससे हर दुकान का 1.5 लाख रुपए महीना मांग रही थी, डिमांड कर रही थी। उसका कहना है कि वो 5 दुकानों के 7.5 लाख रुपए दे चुका था। इसके बाद भी मैडम को संतोष नहीं था। ये जो एसी मैडम है, सहायक आयुक्त आबकारी, ये उससे 20 से 22 लाख रुपए की डिमांड कर रही थी और उस डिमांड को इस शराब ठेकेदार ने पूरा भी कर दिया था। सोचिए आप, ये शराब ठेकेदार 20 से 22 लाख रुपए उस मैडम को दे चुका था। यह बात उसने अपने मृत्यु पूर्व बयान में कही है और बाकायदा वीडियो में कही है। और इस शराब ठेकेदार, जिसका नाम है दिनेश मकवाना, यह मरने से पहले जो कुछ भी बोल गया मैडम के बारे में, वो वास्तव में कड़वी सच्चाई है। उसका कहना है कि मैडम ने उसका कारोबार करना मुश्किल कर दिया था। पैसे के लिए इस तरह से पीछे पड़ी थी कि उसका काम करना मुश्किल हो गया था। वेयर हाउस में यह सीधा मैडम ने आदेशित कर दिया था कि जब तक ये पैसा ना दे तब तक इसे माल मत देना। इस तरह से उसे माल मिलना तक बंद हो गया था, जिससे वो शराब ठेकेदार परेशान हो गया था। दिनेश मकवाना जो शराब ठेकेदार है, ये इंदौर का रहने वाला है और देवास में इसके कई ठेके हैं और वो अच्छा खासा संचालित कर रहा था। लेकिन जो एसी मैडम है मकवाना दीक्षित, ये उसके पीछे पैसों को लेकर पड़ी थी और हर महीने उससे डिमांड कर रही थी कि प्रत्येक दुकान से हमें 1.5 लाख रुपए महीने चाहिए, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी तुम्हारा काम करना। जब ये बेचारा शराब ठेकेदार त्रस्त हो गया, पस्त हो गया, मैडम नहीं मानी, अपनी पैसों की डिमांड उन्होंने कम नहीं की, तो अंततः उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। आइए हम उसका बयान सुनवाते हैं जो उसकी मौत से पहले का है। मृत्यु से पहले उसने अपना बयान दिया है और बयान वास्तव में रोंगटे खड़े कर देने वाला है, कड़वी सच्चाई उजागर करने वाला है कि वास्तव में मध्य प्रदेश के आबकारी विभाग में किस तरह की धांधली और भ्रष्टाचार मचा हुआ है। जरा सुनिए दिनेश मकवाना शराब ठेकेदार को, जो मौत से पहले हम और आप और पूरे प्रदेश से बात कर रहा है। सुनिए। मैं दिनेश मकवाना देवास जिले में शराब ठेके चलाता हूँ। चापड़ा, करनावट, डबल चौकी 3 ग्रुप है मेरे पास। 14 करोड़ का टोटल काम है मेरे पास। और यहाँ पर एसी मैडम है मंदाकिनी दीक्षित जी। ये मुझे पैसे की डिमांड करते हैं। इनको एक दुकान से 1.5 लाख रुपए महीना चाहिए। 5 दुकानें हैं मेरे पास, 7.5 लाख रुपए महीना इनको चाहिए। अभी तक मैं 20-22 लाख रुपए इनको दे चुका हूँ। और अभी मैंने बोला मैडम अभी घाटा हो रहा है, मैं दशहरे बाद बिक्री बढ़ जाएगी तो उस हिसाब उसके बाद मैं पेमेंट दे दूंगा। तो वो मैडम, हम माल लेते हैं तो माल पे रोक लगवा देती है, देसी वेयर हाउस पर माल नहीं देने देती। जब तक पैसा नहीं आया तो माल मत दो। आज भी मेरा इशू था तो मना कर दिया उनने वेयर हाउस पे कि माल मत देना, और जब तक पेमेंट नहीं आए, जब तक
रोज रोज की इनके यही रहता है। तो इस कारण में आप इनसे त्रस्त आके एसी मैडम मंदाकिनी दीक्षित, इनसे त्रस्त आके मैं आप आत्महत्या कर रहा हूँ। तो इस तरह से इस शराब ठेकेदार ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। वास्तव में ये अकेला शराब ठेकेदार नहीं है, मध्य प्रदेश के तमाम जिलों में यही तस्वीर है, यही स्थिति है। आबकारी अमले को, आबकारी अधिकारी को, बड़े साहब से लेकर छोटे साहब तक को और बाबू चपरासी तक को पैसे चाहिए शराब ठेकेदारों से। अब शराब ठेकेदार चाहे घाटे में हो, चाहे किसी भी स्थिति में हो, उन्हें तो पैसों से मतलब, और यदि घूस की रकम वो शराब ठेकेदार नहीं देता तो उसका कारोबार करना मुश्किल हो जाता है। बहुत से ठेकेदार तो किसी तरह झेल जाते हैं इन परिस्थितियों को, लेकिन कुछ ठेकेदार ऐसे होते हैं, दिनेश मकवाना जैसे, जो अपनी जिंदगी को ही अलविदा कह देते हैं। इस पर शासन को, सरकार को जरूर कड़ा एक्शन लेना चाहिए ताकि आबकारी विभाग की ये गंदगी, ये धांधली और भ्रष्टाचार पर कुछ हद तक रोक लग सके।